So students, in our previous video lecture, I have discussed about particular integral when capital X contains sin ax plus b और cos ax plus b. ओके, उससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? when capital X equals to e to the power x, that is exponential function. Today we will discuss the third case, that is when capital X equals to x to the power m. Means राइट हैंड साइड में क्या होगा? या तो x होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स फोर. सो व्हेन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स फोर कंटेन्स, देन सी हाउ वी विल फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, लेट्स सी. टेक आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफ डी. जो हमारा एफ डी होता है डी के फॉर्म में जो अपॉन में लिखते हैं एफ डी, टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिटी. पहला टर्म को हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है. क्लियर? So that binomial theorem for negative index is applicable. ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब आप लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लोगे तो जो भी टर्म होगा वो 1 प्लस फाइव डी या 1 प्लस डी या डी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल होगा. क्लियर? सो दैट फॉर नेगेटिव इंडेक्स इज एप्लीकेबल, द रिमेनिंग फैक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म 1 प्लस फाइव डी और 1 माइनस फाइव डी. क्लियर? लोएस्ट डिग्री टर्म को जैसे आप कॉमन लोगे तो एक टर्म 1 हो जाएगा, बाकी टर्म आपका डी के फॉर्म में हो जाएगा. दैट इज डिनोटेड एज फाइव ऑफ डी. या तो वो 1 प्लस फाइव ऑफ डी के फॉर्म में होगा या 1 माइनस फाइव ऑफ डी के फॉर्म में होगा. टेक दिस फैक्टर इन न्यूमरेटर. अब इस फैक्टर को चूंकि ये डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस एफ डी एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू टेक दिस फैक्टर इन न्यूमरेटर. जैसे ही आप न्यूमरेटर में लेके आओगे पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा. इट टेक्स द फॉर्म 1 प्लस फाइव डी टू द पावर माइनस 1. कैसा फॉर्म होगा ये? इस पे पावर -1 होगा या 1 माइनस फाइव डी टू द पावर -1. नाउ एक्सपैंड इट इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डी. बढ़ते हुए क्रम में हमें एक्सपैंड करना है एज फार एज कहाँ तक? द टर्म कंटेनिंग डी टू द पावर m मीन्स डी स्क्वायर डी क्यू डी फोर, सिंस डी टू द पावर m प्लस 1 x to the power m equals to 0, d to the power m plus 2 x to the power m equals to 0 and so on. बाइनोमियल थ्योरम में हमें कहाँ तक एक्सपेंड करना है? जहाँ तक कि उसका अगला टर्म डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 हो जाए. क्लियर है? जहाँ तक उसका अगला टर्म डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 हो जाए. क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. ओके, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम. So, dear students, next question is solve the differential equation d2y by dx square minus 4y equals to x square plus 2x. यहाँ हमारे राइट पार्ट में क्या है? x to the power m के फॉर्म में. क्लियर? So let's see the solution. The given equation can be written in a standard form, that is d square y minus 4y equals to x square plus 2x. That is d square minus 4 into y equals to x square plus 2x. क्लियर? अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें सो दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा. देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square minus 4 equals to 0. दैट इज, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप लिखते हो तो इस फॉर्मेट में हम m भी यूज करते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट m square minus 4 equals to 0. So we have m square equals to 4. Therefore m equals to plus minus root under 4. That is value of m is plus minus 2. It means कैसा रूट्स है इसका? रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स. एक रूट्स प्लस 2, दूसरा रूट्स माइनस 2. Hence complementary function equals to c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2. क्लियर? हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व कर लिया. नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्टिकुलर इंटीग्रल. सो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स. 1 अपॉन एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है? दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. वेरी सिंपल. एफ ऑफ डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब क्या करना है? यहाँ से टेक द लोएस्ट डिग्री टर्म एज कॉमन सो दैट दिस टर्म मेक्स एज 1 प्लस फाइव डी और 1 माइनस फाइव.
यहाँ से आपको लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना है। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? d का डिग्री 2 है, 4 का डिग्री क्या है? 1 है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। लेट्स सी, टेक कॉमन। सो टेकिंग -4 कॉमन, सो दिस इज 1 माइनस d स्क्वायर बाई 4 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x। हमने -4 कॉमन लिया, क्या फॉर्मेट मिला? 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। फॉर्मूला में क्या कह रहा था? ये फॉर्मेट या तो 1 प्लस 5d या 1 माइनस 5d, ये हमारा 1 माइनस 5d के फॉर्म में आ गया। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन न्यूमरेटर। व्हेन यू विल राइट इन न्यूमरेटर, देन इट बिकम्स 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, तो डिनोमिनेटर में पावर +1 है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या होगा? पावर -1। क्लियर? नाउ वी हैव टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट क्या है वो भी देखते हैं। इफ वी हैव 1 प्लस x टू द पावर -1, देन इट इज 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x4 एंड 4। ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है when 1 plus x to the power -1. But if you have 1 minus x to the power -1, then it becomes all positive, that is 1 plus x square plus x cube plus x4 and so on. सारा इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी, so it becomes -1/4 into, this is your 1 and this is your x, so apply 1 minus x to the power -1। x का वैल्यू क्या है? d स्क्वायर बाई 4 है, so 1 plus x, that is d स्क्वायर by 4 plus x स्क्वायर, that is d स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 का होल क्यूब एंड सो ऑन इनटू x स्क्वायर प्लस 2x। सो इट बिकम्स -1/4, 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस d4 बाई 16 प्लस d6 by 64 and so on into x स्क्वायर प्लस 2x। हमने इसको सॉल्व कर दिया। d स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया d4 बाई 16 में, ये d6 बाई 64 में। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई इट। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, सो इट इज -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा then it is x square plus 2x plus next term d square by 4 into x square plus 2x, and this is plus d4 by 16 into x square plus 2x and so on. Clear? So -1/4, this is x square plus 2x plus 1/4 into, this is d square x square plus d square into 2x plus 1/16 d4 x square plus d4 into 2x plus d4 into 2x and so on. Clear? Now it becomes -1/4 and this is x square plus 2x plus 1/4 डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल एक्स स्क्वायर का जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x मिलेगा और डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 मिलेगा। सो दिस इज 2 प्लस 2x का सिंगल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, और जब अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है? 0। सो दिस इज 0।
अब देखिए यहाँ पे दूसरे डिफरेंशिएशन तक ही ये कांस्टेंट आ जाता है, इससे आगे डिफरेंशिएशन बढ़ोगे मीन्स एक्स स्क्वायर का आप 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बार में 2x, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में 0 बन जाएगा। मीन्स तीसरे टाइम में ही 0 बन जाता है, तो इसके आगे जितने भी पावर हैं वो क्या मिलेंगे, या तो d4 मिलेगा या d4 से बड़ा मिलेगा। क्लियर? मीन्स सारी वैल्यू वो 0 हो जाएगा, तो हमने इसकी आगे की वैल्यू को 0 लिख दिया। क्लियर है? दैट इज -1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 इंटू 2 इट इज -1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2. So this is your particular integral. Clear? This is your particular integral. Therefore, the complete solution is y equals to complementary function plus particular integral. So y equals to complementary function was क्या था, c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 2x plus particular integral that is minus 1/4 x square plus 2x plus 1/2. So this is your final solution of this differential equation. Clear? तो हमने क्या किया यहाँ पे, x to the power m वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज राइट पार्ट में हमारा x स्क्वायर और x के टर्म में था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने अभी तक 3 फॉर्मूलाज पढ़ा है। फर्स्ट वन वाज when x contains exponential function that is e to the power ax के फॉर्म में था। सेकेंड वन when x contains sin ax plus b और cos ax plus b, एंड थर्ड वन जो अभी हमने पढ़ा है वो x to the power m मीन्स x स्क्वायर x क्यूब टाइप का, जब आपके पास x में फंक्शन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। क्लियर? नाउ अब जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें ये तीनों फॉर्मेट होंगे, मीन्स राइट पार्ट में e टू दी पावर ax भी दिखेगा, प्लस sin 2x या 4x, cos 2x या 4x cos का भी फंक्शन होगा, और प्लस में x टू दी पावर m वाला भी फंक्शन होगा। इट मीन्स आपको तीनों फॉर्मूला यूज करना है। यू हैव टू यूज दीज 3 फॉर्मूलाज व्हाट यू हैव लर्न इन दीज वीडियो लेक्चर्स, जो हमने अलग अलग पढ़ा e टू द पावर ax के लिए, sin के लिए और x टू द पावर m के लिए। अब इस तीनों को एक क्वेश्चन में हमें यूज करना है। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2x प्लस x क्यूब। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, x टू द पावर m वाला भी फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन। Let's see. So solution. The given differential equation can be written in a standard form, that is d square y plus y equals to e to the power 2x, and cos hyperbolic 2x can be written as e to the power 2x plus e to the power minus 2x by 2 plus x cube. Clear? हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसका फॉर्मूला बताया था। If we have cos hx, then this is e to the power x plus e to the power minus x by 2, and sin hx, this is e to the power x minus e to the power minus x by 2. तो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखना है। क्लियर? Now this equation again can be written as d square plus 1 into y equals to e to the power 2x, e to the power 2x plus 1 by 2, e to the power 2x plus 1 by 2, e to the power minus 2x plus x cube plus x cube. Clear? Now so its auxiliary equation is m square plus 1 equals to 0. d square में d की जगह हमने m पुट किया, so m square plus 1 equals to 0. It gives m square equals to minus 1, that is m equals to plus minus root under minus 1. Therefore value of m is
plus minus iota. Clear? It means m1 equals to, or it can be written as m equals to 0 plus minus iota. This is your imaginary and distinct root, that is alpha plus minus iota beta, where alpha is 0 and beta is 1. Clear? इसको आप समझने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस माइनस आयोटा और 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1 मीन्स किसके फॉर्मेट में हो गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, where alpha equals to 0 and beta equals to 1. So its complementary function equals to e to the power alpha x. Alpha is 0 into c1 cos beta x. Beta is 1, so c1 cos 1x plus c2 sin 1 दिखा दे 1 into x. c1 cos 1 into x plus c2 sin 1 into x. Clear? That is complementary function is e to the power 0x will be something to the power 0 का वैल्यू 1 होता है, so it is 1. So we have finally c1 cos x plus c2 sin x. This is your complementary function. Clear? Now we have to find particular integral. तो particular integral क्या होगा? This is pi equals to 1 upon f of d, and this is e to the power 2x plus 1 by 2 e to the power 2x plus 1 by 2 e to the power minus 2x plus x cube. Clear? Now इस 3 में तो हम क्या करेंगे, e to the power x वाला फॉर्मेट यूज करेंगे. क्लियर? और लास्ट वन जो है दैट इज x क्यूब, इसमें हम क्या यूज करेंगे, x to the power m वाला फॉर्मेट. क्लियर? So let's apply 1 upon f of d, that is this one is f of d is d square plus 1 e to the power 2x plus 1 by 2 d square plus 1, हमने f of d का वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, e to the power 2x plus 1 by 2 1 by d square, और कुछ कॉमन नहीं, कॉमन यहाँ से मिलेगा 1 by 2, दिस इज d square plus 1 e to the power minus 2x plus 1 by d square plus 1, and this is x cube. Clear? So solve it. So pi equals to e to the power ax वाला क्या होता है, रिप्लेस d by a, d को हम a से रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस कीजिए 1 by a का वैल्यू 2 है, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 1 इंटू e to the power 2x प्लस ये सेम एज इट इज, यहाँ हम कॉमन भी लेते तो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, बट समझने के लिए बता रहा हूँ सो दैट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो. 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 मीन्स दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 1 into e to the power 2x plus 1 by 2 into 1 by d square plus 1. Here a is minus 2, so minus 2a square plus 1 into e to the power minus 2x plus d square plus 1 can be written as 1 plus d square into x cube. अभी जस्ट प्रीवियस फॉर्मूला में हमने यूज किया है 1 प्लस 5d और 1 माइनस 5d बनाना था, यहाँ ऑलरेडी उस फॉर्मेट में गिवन है, सो नो नीड टू टेक कॉमन, हमें कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 प्लस 5d के फॉर्मेट में गिवन है. दिस इज 1 by 5 e to the power 2x plus 1 by 2 into 1 by 5 e to the power 2x plus 1 by 2 into minus 2 का होल स्क्वायर minus 4 plus 1 e to the power minus 2x, and take this term in numerator, so we have 1 plus d square to the power minus 1 into x cube. So this is 1 by 5 or
take e to the power 2x common. So we have e to the power 2x. This is 1 by 5 plus 1 by 10. And here is minus 4 plus 1 minus 3. And minus 3 into 2 minus 6. So this is minus 1 by 6 e to the power minus 2x. Expand it by binomial theorem. 1 plus x to the power minus 1. अभी हमने फॉर्मूला भी लिखा था, तो क्या होगा ये 1 minus x that is d square plus x square plus x square, so it is d square का whole square minus x cube that is d square का whole cube and so on and so on. This is x cube. So it becomes e to the power 2x, LCM is 10, 5 2s are 10, 2 plus 1 minus 1 by 6 e to the power minus 2x plus 1 minus d square plus d4 minus d6 and so on into x cube. So this is 3 by 10 e to the power 2x minus 1 by 6 e to the power minus 2x plus multiply by x cube. So this is plus x cube minus d square into x cube plus d4 into x cube minus d6 into x cube and so on. So it becomes 3 upon 10 e to the power 2x minus 1 by 6 minus 1 by 6 e to the power minus 2x plus x cube minus d square x cube means x cube का हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है, डबल टाइम्स डिफरेंशिएशन. सो इट बिकम्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन x cube दैट इज 3x स्क्वायर और अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या मिलेगा 6x. 4 टाइम डिफरेंशिएशन x cube का 4 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन दिस इज 3x square, second time differentiation this is 6x, third time differentiation this is 6 and fourth time 0. पहली बार में 3x square, दूसरी बार में 6x, तीसरी बार में 6 और चौथी बार में क्या आएगा 0. क्लियर? मीन्स d4 पे ही 0 हो गया. सो दिस टर्म विल बी 0. जब d4 पे 0 है तो नेक्स्ट टर्म क्या है d6 है, तो ऑटोमेटिक d6 पे 0 होगा. जैसे जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा वो 0 ही होगा. सो दिस ऑल विल बी 0. सो फाइनली वी गॉट pi equals to 3 by 10 e to the power 2x minus 1 by 6 e to the power minus 2x plus x cube minus 6x. This is your particular integral. Therefore, the complete solution is y equals to CF plus PI. Therefore, y equals to CF क्या था C1 cos x plus C2 sin x and PI is plus 3 by 10 e to the power 2x minus 1 by 6 e to the power minus 2x plus x cube minus 6x. So this is your final solution of the given differential equation. हमने इसमें एक्सपोनेंशियल वाला भी यूज किया है एंड x टू द पावर m वाला भी यूज किया है. ओके, नाउ इसके अलावा हमारे पास एक केसेस और रह गए हैं व्हेन e टू द पावर x इंटू v. जब हमारा x पार्ट कंटेंस करेगा कोई भी फंक्शन और उसमें e टू द पावर x में हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो जस्ट कंप्लीट इट और इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है. ओके, थैंक यू.